कृपा दृष्टि निक कीजियो, तेरे हूँ चरणों का दास। संतो हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठाव। सदा सहायक दीन के, सो हम तुम्हें नमाऊंसी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सब श्रोता बंधु, सीता सावित्री जैसी पावन नार महितल पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज हमारी श्रीमद् भागवत कथा के जी के अनुष्ठान का ये षष्ठम दिवस है। गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव महाराज अभिमन्यु लाल परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। थोड़ा समय का अभाव हो गया है तो हम थोड़ा सूक्ष्म में लेकर के चलेंगे, क्योंकि कथाएं काफी पड़ी हैं। भगवान योगीराज कृष्ण का जन्म जेलखाने मथुरा में हुआ था। इनकी बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई थी। 5 दिन की अवस्था में भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस ने पूतना जैसी राक्षसी को भेजा। भगवान ने खेल ही खेल में उसका वध कर दिया। एक नहीं बल्कि कंस ने तमाम राक्षसों को भेजा। अकासुर, बकासुर, त्रणावत, केसी, सकटासुर, जिस किसी को भेजता है भगवान खेल ही खेल में उसका वध कर देते हैं। भैया किसी ने कंस को यह नहीं बताया कि कृष्ण काला है या पीला। कंस के दिल की धड़कनें मंद नहीं बल्कि बड़ी तेजी से धड़कने लगी है। सोचने लगा है मैं क्या करूं। मगर ध्यान रखना भैया, कि मौती का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आई जावेगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। बाबा नारद का पदार्पण हो गया है। कंस को उदास देखने के बाद नारद कहने लगे हैं, कंस तुम इतने उदास काहे को हो, तुम्हें नहीं मालूम है
निर्जीव बनाती है। किस बात की चिंता है कंस? मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है, काहे की चिंता है कंस तुम्हें? चिंता करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इतने उदास काहे को? पहले तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कंस बोला, बाबा नारद, चिंता की बात करते हो तो चिंता तो हमें ऐसी लगी है, वो एक ऐसी बीमारी हमें लग गई है कि जिस बीमारी का हम जितना इलाज करते हैं वो कम नहीं होती है बल्कि दूनी बढ़ जाती है। नारद बोले, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इलाज करने से बढ़ती है? बोले, आकाशवाणी हुई थी, देवताओं ने कहा था कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल है। मैंने अपनी बहन देवकी की गोदी खाली कर दी। 8वें गर्भ में लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई। उसे मारना चाहा, वो भी शरीर हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और मेरे शरीर पर सांप रिंगा कर चली गई। उसने कहा है कि गोकुल के बसने वाले बाबा नंद मेरे काल को पाल रहे हैं और उन्हें मारने के लिए मैंने बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर, बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई आज दिन तक लौट कर नहीं आया। बस पड़ा रहता हूं उसी चिंता में। कौन सा वक्त दिन आएगा जिस दिन अपने पैरों के तले कुचल करके उन दोनों को फेंक देंगे, दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि कंस का काल मारा गया, दुनिया में कंस अमर है। नारद बोले, बस इसी बात की चिंता है तुम्हें? अरे कृष्ण बलराम को मारना तुम्हारे लिए गुड़ियों गुड्डों वाला खेल है, उन्हें चाहे जैसे मार दो। बोले, बाबा जितना आप समझते हो ना उतना नहीं है। उन्हें मारने के लिए मैंने बड़े बड़े बहादुरों को भेजा, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। नारद बोले, तो एक काम करो, सब अहिरनों को पकड़ के तुम जेल में बंद कर दो। सवेरे को जैसे ही आंखें खुले एक अहिर को निकालो और कलेऊ कर लो। कंस बोलो, बाबा नारद ये बात मेरी समझ में नहीं आई तुम्हारी, मतलब? कंस बोला, बाबा नारद के निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। और आन पे जान जो दे दे उसे यही कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे यही कहते हैं। निशाने पर लड़ गई जाकर उसी को तीर कहते हैं। जवाब दिया है, बेमतलब यादवों को छेड़ना कोई तितलियों के पंख तोड़ना नहीं है। उनसे कोई भूल बन जाती तो हम उन्हें जेल में बंद कर देते और बेमतलब उनसे कैसे बैर मोल ले ले। बोले, कारण की बात कहते हो कंस, तो हम बताते हैं। नारद बोले, कारण कैसा सीधी आज्ञा पहुंचा देना, और वह कमल फूल काली देह में नंद से उन्हें मंगवा लेना। कमल के फूल काली देह में है और खत लिख दो कि यादवों के राजा बाबा नंद
हमें कमल के फूलों की जरूरत है, हमारे लिए भेज दो। और साफ साफ उसमें लिख दो कि अगर आपने फूल नहीं भेजे तो हम सब यादवों को पकड़ करके जेल खाने में डाल देंगे। कमल के फूल काली देह में हैं, दोनों बालक बड़े हटीले हैं, पुष्प लेने के लिए जाएंगे। कालिया की वजह से पानी बहुत जहरीला हो गया है, काली नाग डसलेगा और दोनों की मौत हो जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी सही। कंस कान लगो बाबा नारद, जब बात तुमने अब की अकल की बात कही। हम तो चाहते ही हैं कि तुम कैसे जल्दी जल्दी। और उसी समय देर लगे भोजराज कंस के लिए ने खत लिखा है बाबा नंद के लिए कि यादवों के राजा बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो हमारे लिए भेज दो। और अगर तुमने नहीं भेजा तो हम सब यादवों को पकड़ करके जेल खाने में डाल देंगे। खत अक्रूर लेकर के चले हैं वृंदावन। और उसी समय श्याम सुंदर को बाबा नंद के पास पहुंचे हैं और मैया यशोदा को खत निकाल करके दिया है। बाबा नंद को समझा करके कहा है। बाबा नंद ने जब वो खत खोल करके पढ़ा है जिसमें कमल के फूल लिखे हुए थे और लिखा था कि अगर फूल नहीं भेजे तो हम सब यादवों को पकड़ करके जेल खाने में डाल देंगे। मैया यशोदा बाबा नंद ने जब खत को पढ़ा है, पाती पढ़ने के बाद वो रोने लगे हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है कि भागी कंस, तेरी वजह से मैंने गोकुल को छोड़ दिया, मगर अभी मेरे बच्चों का तो पीछा नहीं छोड़ता है। कौन जाएगा काली देह में फूल लेने के लिए जिसमें कालिया नाग रहता है, जिसके कारण पानी बहुत जहरीला हो गया है। यशोदा बैठ करके जब रोने लगी हैं तब तक भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया यशोदा से बोले, मैया हमें भूख लगी है मां,